अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। तो मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेली हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो आज हमारी वीडियो का आगाज़ हुआ है एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ और वो मज़ेदार सी रेसिपी है तड़के वाले राइस। और इस किस्म के राइस दाल के साथ या फिर शोरबे वाले सालन के साथ बहुत ही मुझे मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है। कोई इसमें झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं। सिर्फ ऑयल के अंदर हमने यहाँ पर प्याज हल्के से पिंकिश किए, उसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, साबुत खड़ा गरम मसाला और बस इसके अंदर पानी नमक डाला और राइस तैयार। तो ये वाले राइस कौन कौन अपने घर में बनाता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में ये क्यों बने आज उसका भी एक रीज़न था। असल में हुआ कुछ इस तरह कि रात को मैंने बनाई थी दाल, और हाँ उससे पहले मैं एक मज़ेदार आपको वाक़या सुनाऊं कि मैं दाल बना रही थी तो इबाद ने कहा मम्मा कल की तो आपकी काम की छुट्टी है। मैंने कहा हैं क्यों, कोई आप मुझे ट्रीट वगैरह दे रहे हो, बाहर लेके जा रहे हो? तो कह रहे नहीं ना मम्मा, आपने दाल बना ली, अब तो आप हमें 2 टाइम क्या 3 टाइम दाल ही खिलाएंगी। एक टाइम दाल रोटी, एक टाइम दाल चावल, एक टाइम दाल पराठे। तो मुझे इतनी हंसी आई कि वाकई में अल्लाह ताला इतनी बरकत डाल देते हैं ना कि अगर आप दाल बना लें तो दाल के साथ आप रोटी बनाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जो है उसके दूसरे वक्त आप उसमें चावल के साथ बना लेते हैं और फिर वो बच जाए तो फिर नाश्ते में दाल पराठे तो मस्ट हैं। तो यहाँ पर इसी तरह मेरे घर में होता है। आप लोगों के घर में क्या होता है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर देखिए मेरे खिले खिले से राइस बन के तैयार हो गए। और वैसे तो मेरे बच्चे ये तड़के वाले राइस जो होते हैं ये वैसे भी खा लेते हैं, इनको ज़रूरत ही नहीं होती कि इसमें कुछ मैं ऐड करूं। हाँ अगर बिल्कुल बारीक कटिंग करके मैं आलू को बिल्कुल बारीक, जिस तरह हम आलू की कतलियाँ बनाते हैं ना, अगर आप वो फ्राई करते हुए जब गरम मसाला फ्राई कर रहे हो तब वो आलू की कतलियाँ डाल दें और फिर उसके साथ ये राइस बना लें तो भी ये बहुत ही मज़ेदार नमकीन से राइस बनते हैं। और स्पेशली जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो मैं इस किस्म के राइस बना दिया करती थी, कभी उसमें वेज डाल देती, कभी आलू तो कभी गाजर, और इस तरह बॉईल करके डेली में दोपहर में दे दिया करती थी। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आप चाहें तो आप 4-4 घंटे से कोई ना कोई मील देते रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चे हेल्दी रहते हैं, बच्चों की डाइट सही रहती है। और भाई यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे, ये था दोपहर का हमारा खाना। थोड़ा सा पानी दीजिएगा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैंने बनाए हैं दाल चावल, और मैं ये वाली जो मिर्ची होती है ना इन्हें पीस पीस के खाती हूँ तभी मुझे मज़ा आता है। या तो मैं इसके साथ प्याज आलू कह रही हूँ, प्याज और टमाटर की चूरी साथ में खाती हूँ, या फिर ये मिर्चें इनको पीसती हूँ और फिर खाती हूँ। और कौन कौन मेरी तरह इस तरह खाता है दाल चावल मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ में आम हो तो वाह क्या ही बात है। तो वैसे आम जाने वाले हैं और इस बात का मुझे तो बहुत दुख है और बहुत तकलीफ हो रही है कि आम जा रहे हैं। आम को रुखसत करते हुए ऐसा लगता है बेटी को रुखसत कर रहे हैं। दोपहर की बची हुई दाल के साथ चावल बनाए, बहुत मज़ा आता है। तो सिंदड़ी आम, वैसे तो आम आते रहेंगे अभी थोड़े दिनों तक, लेकिन जो मेरे फेवरेट हैं सिंध के फेमस सिंदड़ी आम, तो वो चले जाएंगे। तो किस किस का ऐसा लग रहा है कि आम की रुखसती के साथ आपका कुछ बहुत अपना आपसे दूर होता जा रहा है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। असल में वजह ये भी है कि मुझे है ना कोई और फ्रूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल भी कोई फ्रूट्स नहीं खाती सिवाय एक मैंगो और अनार के। इन 2 चीज़ों के अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती। तो बस मुझे ऐसा होता है कि अनार और आम तो पूरा साल ही आने चाहिए। और भाई वो आ गई रीज़न जिसका आप सबको इंतज़ार था, मतलब कि मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि आप अपने होम टूर करवाएं, और मैं हमेशा यही कह के टाल देती हूँ कि मेरा क्या होम टूर करना, मेरा तो छोटा सा घर है और इसको मैं क्या दिखाऊं, छोटा सा पोर्शन है। लेकिन असल वजह जो थी वो ये थी कि मेरे घर की काफ़ी ऐसी चीज़ें थीं जो ख़राब हो चुकी थी और उनको रेनोवेशन करवानी थी और हम करवा नहीं रहे थे, कुछ मसरूफियात कुछ और चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया है कि हमारे घर की रेनोवेशन स्टार्ट हो गई है और अब सिर्फ मेरा ही होम टूर नहीं होगा बल्कि होगा
पूरे मेरे ससुराल का टूर। और मैं इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोग किस तरह एक साथ रहते हैं, एक ही बिल्डिंग हम लोगों ने किस तरह बनाई। और असल में मेरे जो जेठ और मेरे देवर और मेरे हस्बैंड ये सब हैं जॉब करने वाले, तो जॉब जिनकी होती है वो अपनी जॉब में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए भी उनके पास टाइम नहीं निकल पाता। लेकिन भाई मेहरबानी है मेरे नंदोई की, अल्लाह ताला ऐसे नंदोई हर किसी को अता फरमाए। उन्होंने ये ज़िम्मेदारी उठाई है कि भाई तुमसे तो होने वाला है नहीं काम, तो चलो अब मैं ही तुम्हारे घर का काम करवा के देता हूँ। और वो जो है माशाल्लाह से उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ली है, और वो बहुत ही अच्छा हमारा जो रेनोवेशन है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी है, और हमारा घर अब इंशाअल्लाह ताला ढंग का हो जाएगा, उम्मीद है। बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह सब कुछ जो है साथ खैरियत से करवा दे, खुशियों के साथ करवा दे। वैसे काम स्टार्ट होते के साथ ही हमारे ऊपर जो है बहुत ही परेशानियाँ आना शुरू हो गई। पहले दिन तो ऐसा हुआ कि जिस दिन रेनोवेशन स्टार्ट हुई उसी दिन वोल्टेज 600 आ गया, और मेरे देवर का फ्रिज, एसी सब उड़ गए। हाँ, मेरे ऊपर मेहरबानी इसलिए हो गई कि मैं बहुत ही कंजूस हूँ, जैसे कि आप सबको मालूम है। मैं एसी चलाती नहीं, फ़ैन मैं चलाती नहीं, तो मेरे फ़ैन भी बंद थे, मेरा एसी भी बंद था, और फ्रिज का तार मैं लाइट जाते के साथ ही निकाल देती हूँ। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज, एसी और सारी चीज़ें बच गईं। तो बस ये कहते हैं ना, किफ़ायत-शारी कभी-कभार आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो कुछ इसी तरह मेरे साथ हुआ, और मुझे ये जो अंकल आपको काम करते हुए दिख रहे हैं, मैंने इनकी वीडियो स्पेशली इसलिए बनाई है कि मुझे सुन के इतना तकलीफ़ हुई। बाद में आके बताया कि मम्मा इनको कैंसर है, और फिर भी ये इतना काम कर रहे हैं। तो इनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और इनकी सारी परेशानियाँ दूर करे। और इबाद जो है, इबाद बहुत ज़्यादा मेरी तरह बहुत इमोशनल है, और वो जब किसी की बात सुनता है तो वो रोने लग जाता है। तो ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को देख के हमें एहसास होता है कि हम कितने मालदार हैं, और हमें ज़रा से अगर कोई इम्तिहान में आ जाएँ, हम ज़रा सी परेशानी में आ जाएँ, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। जबकि डेली बेसिस पे जो काम करने वाले हैं उन लोगों के लॉकडाउन में बिल्कुल चूल्हे तक बंद हो गए थे, उनके घर में आटा भी नहीं था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में सब कुछ था, पूरा रिज़्क था। लेकिन सिर्फ़ एक होता है ना कि लग्ज़री लाइफ़ से हम पीछे की तरफ आ जाते हैं, नॉर्मल लाइफ़ की तरफ आ जाते हैं, तो भी हमें बहुत लगता है कि नहीं यार, हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट गया है, हम तो पता नहीं क्या हो गए हैं। तो अल्लाह हमें माफ़ कर दे अगर कभी भी हमसे कोई ऐसी बात या ऐसा हमने ख़याल भी किया हो, तो हम तेरे आगे सजदा गो हैं, और हमें माफ़ फरमा। और हम बहुत गुनहगार हैं, हमें नेक अपने बंदों में शामिल कर लें, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे सुन के बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और बस अल्लाह से यही दुआ है। और मैं एक बात आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने घर में सिर्फ़ एक बार नज़र दौड़ा के देखें, अगर आपके घर में सिर्फ़ आटा भी रखा हुआ है ना, तो भी आप अपने आप को बहुत मालदार समझें, बहुत अमीर समझें। क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ़ इस आटे की एक थैली के लिए जो है ना रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और दुआ कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ़ एक रोटी आटा मिल जाए, या एक प्लेट आटा मिल जाए, और वो रोटी बना लें। ये क्या है? मुँह दिखाना आपका। नाक पे भी लग गई। नाक पे क्यों लगी है ये आप नाक से खा रही हो क्या? हाँ। बच्चों को मैं घर में नहीं खाने देती, तो बच्चों को इस बेचारे सीढ़ियों पे आके खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सूरज भी ढल गया, और यही दुआ है कि आने वाला नया सूरज हम सब की ज़िंदगियों में हमेशा के लिए खुशियाँ लेकर आ जाए, और जितनी भी परेशानियाँ उन सब को ख़त्म कर दे। और जितने लोगों ने मुझसे दुआओं का कहा है, अल्लाह ताला उन सब की सारी जायज़ दुआओं को पूरा अता फ़रमाए। जो बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत से नवाज़ दे, जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर कर दे, और सबके माँ बाप का साया उनके सरों पे सलामत रखे, और जो इस दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।